मेरा नाम मानसी है। मेरी कहानी 8 साल पहले शुरू हुई थी, जिस दिन मेरी सगाई ईथन एंडरसन से होने वाली थी। ठीक उसी वक्त पुलिस पहुंच गई और मेरे डैड को गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने दवाइयों के साथ कुछ हेराफेरी की। मेरी सगाई टूट गई, मैं टूटी हुई थी। मेरी सहेली ने मुझे एक कमरे में आराम करने को भेजी, पर जैसे ही मैं कमरे के अंदर आई, एक हैंडसम मर्द से टकराई और अपने होश गंवा बैठी। उसके स्पर्श पाते ही मेरे जज्बात मचलने लगे। उसके अंदर भी इच्छाओं का तूफान उमड़ पड़ा। उस रात उसने मुझे पूरा ले लिया, उसके साथ रिश्ता बना बैठी। सुबह मुझे होश आया, वह आदमी कौन है। मैं जल्दी से वहां से भाग निकली, लेकिन जाने कैसे यह बात प्रेस को पता लग गई कि मैं एक एस्कॉर्ट के साथ सोई थी। मेरी कश्ती पूरी तरीके से डूब गई जब पता चला डैड की भी मौत हो गई है। मैं शहर को छोड़कर चली गई। 8 साल बाद मैं अपने 7 साल के बेटे का इलाज करवाने वापस इस शहर आई। मैं उस अजनबी से टकराई जो जब भी किसी बहाने मेरे करीब आता, मैं खुद को खो बैठती। पर मैंने उसे नहीं बताया कि मेरा उससे एक बच्चा है, क्योंकि वह एक मेल एस्कॉर्ट था। मेरे बच्चे के आंखों के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मुझे वुडवर्ड ग्रुप में नौकरी मिल गई। बॉस मुझे जेनेटर का काम पकड़ा दिया, जिसकी शक्ल मैं नहीं देखी थी। पर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मेरे बॉस की आवाज़ मुझे बिल्कुल उस एस्कॉर्ट की तरह लगी। काम खत्म करके मैं उस एस्कॉर्ट को फ़ोन किया और उसके पास मिलने चली गई। मैं उसे ताकत बढ़ाने की दवाई खिलाई ताकि वह रईस औरतों को खुश करके मुझे पैसे दे सके, जिससे मैं अपने बेटे का मेडिकल बिल भरना चाहती थी। तभी मेरे बच्चे का फोन आया और वह मेरा फोन छीनने लगा। उसे लगा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। मैं उसके पीठ पर चढ़ गई और उससे फोन वापस ले लिया कि एक कार हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। कहानी अरुण की जुबानी। अरुण वुडवर्ड ग्रुप का सीईओ। कार में 2 औरत बाहर आई। मानसी, जो मुझे एक मेल एस्कॉर्ट समझती है, उनके सामने खड़ा कर दी। देखो, कस्टमर खुद चलकर आए हैं। क्या तुमने मुझे पहचाना, हैंडसम नौजवान? पहले मैं तुमसे मिल चुकी हूँ, एक औरत मुझे कही। आपसे मैं बहुत सालों पहले मिला था, मैंने जवाब दिया। इससे पहले कि आगे बात बढ़ती, अचानक से मानसी बीच में आ गई। यह बहुत ही हैंडसम है, 8 पैक्स एब्स है, मैं खुद ट्राई की हूँ और बस एक रात में बस वह 3 उंगली निकालकर 300 कहने गई। उस औरत ने कहा $3000। तुम एक रात के बस $3000 लोगे? और जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि वह जानती थी मेरी असली पहचान क्या है और मैं कितना कमाता हूँ। कितना कहा? $3000। वह बिल्कुल चौंकी, धीरे धीरे बरबराने लगी। एक रात के $3000 लेता है? मैं उसकी ओर मनोरंजन से देख रहा था और साथ में खड़ी उन औरतों को भी। औरत ने $3000 निकालकर उसे दे दिए। वह लेकर बड़ा खुश हो गई। रात में मजे करना, मुझसे कही। इससे पहले कि मैं उससे कुछ सच्चाई बता पाता, मानसी वहां से चली गई। वह औरतें कही, अपने परिवार को कब बताओगे कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनसे कहा, आंटी, दरअसल वह मुझे एक एस्कॉर्ट समझती है। वह कही, मजे करो, आजकल के नौजवान भी ना, कहकर हंसने लगी और वहां से चली गई। कहानी मानसी की जुबानी। मैं सफाई करते करते सोचने लगी, जितना मैं एक महीने में कमाती हूँ, एक रात में वह उतना कमा लेता है। तभी वहाँ एक लड़की आ गई जो हमारे ऑफिस में पहले मिली थी। वह मुझसे टकरा गई और नीचे गिर गई। मैं हंसने लगी। तुम हंस क्यों रही हो? मैं पूरे फ्लोर की इंचार्ज हूँ, अपना काम ठीक से करो, मुझे धमकाने लगी। वैसे भी बॉस को जहर दिया गया है क्या? मैं चौंक उठी और मुस्कुराने लगी। अच्छी बात है, अब उसे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हालांकि मैंने अपने बॉस को आज तक नहीं देखा था, पर उसने मुझे इस काम में लगाया था। मैं अपने बेटे के केबिन में अस्पताल में आ गई। मैं मुस्कुरा रही थी। मेरा बेटा पूछा, मानसी इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? मैंने कहा, मेरे बॉस को किसी ने जहर दिया है जो मुझे परेशान करता था। लेकिन तभी कुछ नर्स की बात मेरे कान में आई, जो ताकत बढ़ाने वाली नीली पिल मैंने उस एस्कॉर्ट को दिया था, उसे लेकर लोगों का पेट खराब हो रहा है, वह बीमार पड़ रहे हैं। मैं परेशान हो गई। उस एस्कॉर्ट को फोन करने लगी। वह मुसीबत में था, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा था। मैं परेशानी में बिलाप कर रही थी। मैं रिसेप्शन में आकर उन सब मरीज के बारे में पूछने लगी। मैं उस एस्कॉर्ट को ढूंढ रही थी। मैंने नर्स से सवाल किया। वह मुझे उसका नाम पूछने लगी, पर मुझे ध्यान आया मुझे उस एस्कॉर्ट का नाम नहीं मालूम। मैंने कहा, वो बहुत ही हैंडसम और सेक्सी है और चैन से बंधा हुआ होगा। सोचने लगी, वह औरतें उसके साथ रात में मजा किया होगा। मैं चोरी से उसकी एक तस्वीर ले ली थी तो उसे दिखाई। वह घबराने लगी, कहने लगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकती।
मैं पीछे मुड़कर जाने लगी थी कि मैं उस एस्कॉर्ट से टकरा गई। उस औरत के मुंह से निकला बॉस। मैं उसे किनारे लेकर आई। वह तुम्हें बॉस क्यों कह रही है? क्या तुम ही अस्पताल के बॉस हो? क्या अस्पताल में तुमने इन्वेस्ट कर रखा है? मैं पूछी। मैं यहाँ का बॉस? वो कहने जा रहा था, मैंने उसे काटा। कोई बात नहीं, मैं तुमसे कहने आई थी उसे दवाई को देने के लिए। मुझे सच में माफ कर देना, मुझे नहीं पता था उसे लेकर तुम बीमार पड़ जाओगे। मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी, मैंने कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने करीब खींच लिया। क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? हाँ, हो रही थी, मैंने जवाब दिया। उसने तुरंत मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए और मुझे चूमने लगा। उसके होठों का स्वाद बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा था, इतने मुलायम जैसे कि मैं घर में हूँ। उसने मुझे अपने और करीब किया। मैंने अपने हाथ उसके गर्दन पर रखे और उसने अपने हाथों से मेरे कमर को पकड़ लिया। एक हाथ मेरे गाल पर रखा। मैं भी उसे वापस से चूमने लगी। ऐसा लग रहा था कि मैं इच्छाओं से फटने वाली हूँ। मैंने उसके जीभ का स्वागत किया जब उसने मेरे मुंह के अंदर डाला और मेरे मुंह के मिठास को महसूस करने लगा। खुद को रोक पाना अब बेहद मुश्किल था। ऐसा लगा कि मैं हमेशा हमेशा उसे किस करती रहूं। इस बहुत ही जुनूनी था। इससे पहले कि वो धीरे होता और मैं गरजने लगती, अचानक से मैं होश में आई। उसे पीछे धक्का दिया। जोर जोर से सांस ले रही थी। तभी नर्स ने पीछे से कहा, आदित्य की माँ, यह फॉर्म साइन कर दो। उसके सामने कह दिया। उसने सुन लिया। तुम आदित्य की माँ हो? क्या तुम्हें एक बच्चा है? उसने पूछा और मैं घबरा गई। मैं नहीं चाहती थी मेरे बेटे को कभी पता चले उसका डैड क्या काम करता है। मैंने कहा, देखो तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। लेकिन फिर से नर्स ने मुझे बुलाया और वह फॉर्म दिखाने लगी। आदित्य की माँ, इसे साइन करो। मैं जल्दी से वहाँ से निकल गई। मुझे जरूरी काम है। यह बात कहकर मेरा बेटे का ऑपरेशन हो गया। मैं घर पर आ गई। माँ, अब जब मेरा ऑपरेशन हो गया, क्या डैड को ढूंढने के लिए निकल सकते हैं? मेरे बेटे ने पूछा। मैं कुछ जवाब नहीं दी तो उसने दोबारा से कहा, माँ, तो क्या हम इस शहर से चले जाएंगे? मैं मन ही मन सोचने लगी। 8 साल पहले मैं एक क्रिमिनल की बेटी करार दी गई थी, शहर को छोड़कर चली गई थी और अब जब मैं वापस आई हूँ, उस स्कॉट की बातें मुझे याद आने लगी। जब भी वो मेरे करीब आता है, मेरे अंदर हलचल मच जाती है। उसने मुझे चूमा है, पर मैं उसके ख्यालों में क्यों खोई हुई हूँ? यही सब सोच रही थी, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अभी कौन हो सकता है? जैसे ही दरवाजा खुला, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ईथन आ गया। तो यह है वह घटिया खून। मेरे बच्चे को देखकर कहा, ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर पर? मैं गुस्से से कही, मैं किसी को तुम्हारे पीछे लगाया था, पता चला तुम इस घटिया जगह पर रहती हो। तुम्हें तो पक्का अफसोस होता होगा कि तुमने मेरी एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनी। ईथन ने कहा, क्या बकवास है, तुमने मेरे पीछे आदमी लगाया, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। मैं चीखी। देखो, मैं जानता हूँ पहले अपने परिवार की वजह से तुम्हारा स्थान नीचे उतरा था और अब तुम्हारे बेटे तुम्हारे स्तर को नीचे कर रहा है। अगर तुम मेरी रखेल बन जाओ तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसने कहा, घटिया आदमी, तुमने 8 साल पहले मेरी बेइज्जती कराई थी, सगाई तोड़ी थी। अब मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी करने जा रहे हो और तुम कह रहे हो तुम ठीक करोगे? यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। मैंने कहा। उसने कहा, इस घर में कोई भी मर्द नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तभी मेरा बेटा सामने आ गया। मैं मानसी को बचाऊंगा, तुम बचाओगे? हा हा। वो मेरे बेटे को देखकर हंसने लगा। अचानक से मैं उसके पैर पर गिर गई और मेरा बेटा वीडियो बनाने लगा। मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी पड़ोस की एक आंटी आ गई और उसने ईथन को वहां से भगा दिया। उसके जाने के बाद मैं अपने बेटे को कहा, तुम किसी का गंदा खून नहीं हो, वह आदमी बकवास कर रहा था बेटा। आदित्य ने कहा, मगर डैड होते तो वह तुम्हारी हिफाजत करते। मैंने कहा, पर मेरे बेटे ने हिफाजत की। क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ बेटा? मैंने उससे पूछा। लेकिन मेरे बेटे ने कहा, अगर डैड होते तो एक और शख्स होता जो आपकी हिफाजत करता। क्या आप डैड को छुपाने की कोशिश कर रही हैं? नहीं बेटा, डैड हमारी हिफाजत करना चाहते हैं। मैं कही, तो फिर डैड कहाँ हैं? इतने लंबे समय तक क्यों नहीं आए? मेरा बेटा सवाल करने लगा। मैं थोड़ी देर चुप हो गई, समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहूँ। फिर कहा, देखो बेटा, तुम्हारे डैड बहुत लंबे समय पहले कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। मैं तुमसे और झूठ नहीं कहना चाहती। मेरा बेटा कहा, मानसी, मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा वो कैसे दिखते हैं। मैंने कहा, बेटा देखो, मैं तुम्हें पहले नहीं बताई थी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास आओ, मेरे पास उसकी तस्वीर है, दिखाती हूँ। मैंने अपने मोबाइल में उस एस्कॉर्ट की एक पिक्चर दिखाई। वह मेरा मोबाइल अपने सीने में लगा लिया। कहा, डैड, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, आप ऐसे ही चले गए। कहानी अरुण की जुबानी। जैसे ही मुझे पता चला मानसी का एक बेटा है, मैंने अपने सेक्रेटरी रॉबर्ट से कहा कि मानसी के घर का पता लगाए।
मानसी का पता मुझे मिल चुका था। मैं उसके घर के बाहर आ गया, गहरी सांस लेकर उसके घर के अंदर प्रवेश किया। देखा वह एक बच्चे के साथ बैठी हुई थी और मुझे देखते ही वो लड़का बोल पड़ा, डैड। मैं हैरत से बच्चे को देख रहा था। डैड, आप कार क्रैश में मारे गए थे ना? अब मैं मानसी को देखने लगा। वह बिल्कुल घबराई हुई सी बैठी हुई थी। मानसी, आप मुझे सच्चाई बताओगी? बच्चे ने मानसी से पूछा और वह घबराने लगी। हाँ, मैं भी सच्चाई जानना चाहता हूँ, मैं उससे कहा। क्या यह मेरा बेटा है? नहीं नहीं, यह किसी दूसरे मर्द का बच्चा है। शायद मैं तुम्हें गलत पिक्चर दिखा दिया है बेटा। कहकर वह एक और तस्वीर निकालकर उस बच्चे को दिखाने लगी। इसकी शक्ल बच्चे से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। देखो शक्ल कितनी आपस में मिलती है ना, उसने कहा। मैंने अपनी आंखें छोटी की, मुझे सब दिख रहा था। बच्चा तुरंत मुझसे माफी मांगने लगा। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहले डैड कहा था। क्या आप आज रात यहाँ पर रह सकते हैं? एक आदमी घर पर आकर मेरी माँ को परेशान कर रहा था, हमें बहुत डर लग रहा है। वह बच्चा और कुछ कहता इससे पहले ही मानसी उसके मुंह पर हाथ रख दिए और मुझे देखकर एक बेवकूफी भरी मुस्कान दी। 1 मिनट, क्या कहा आदित्य तुमने? तुम्हारी माँ को कोई और परेशान कर रहा है? मैं मानसी का हाथ उस बच्चे के मुंह से हटा दिया और बच्चे ने कहा हाँ, और मुझे एक वीडियो दिखाने लगा। वीडियो में देखा तो ईथन था। ईथन उसे परेशान कर रहा था। क्या यह आदमी तुम्हें परेशान करने यहाँ भी पहुँच गया? मैंने कहा। क्या तुम इसे जानते हो? वह पूछी। मैं मन ही मन सोचने लगा, कैसे नहीं जानता। यह आदमी अभी कुछ ही दिन पहले मेरे ऑफिस में आया था और वह दोनों लगे हुए थे और मैं जलन के मारे मानसी को डिमोट कर साफ सफाई के काम में लगा दिया। मैंने कहा हाँ जानता हूँ, उसने तुम्हारे साथ सगाई तोड़ी थी और उसकी कल शादी है और तुम वहाँ पहुँच सकती हो। मैंने सुझाव रखा। वाह, तुम चाहते हो उसकी शादी में जाकर मैं उसकी शादी बिगाड़ दूं? मानसी ने कहा। और मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तुम ही कह रही हो। ठीक है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जरूर जाऊंगी। वह कही। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, मैंने कहा, जिससे बच्चा खुश हो गया। अपने खिलौने से मेरे साथ खेलने लगा। आप मेरे डैड बन जाओ ना, आदित्य ने कहा और मैंने देखा मानसी का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। कहानी मानसी की जुबानी। स्कॉट घर के सोफे में सो रहा था। मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकली। अपने मोबाइल पर फ्लैश लाइट जला रखी थी और उसके करीब आ गई। वह सो रहा था, उसके शर्ट के बटन खुले हुए थे और मैं खुद को रोक नहीं पाई। अपनी उंगली उसके सीने में चलाने लगी। उसके शर्ट को हल्का सा हटा दिया। 8 साल पहले मैं तुम्हें अच्छे से नहीं देख पाई थी। समझ आ रहा है क्यों अमीर औरतें तुमसे इतना प्यार करती है, मैं हल्के से बड़बड़ाई। मैं अपनी उंगली चलाते हुए जैसे ही उसके पेट के पास पहुंची, उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और आंखें खोली। मैं बिल्कुल घबराती हुई कही, तो तुम जगे हुए हो? मुझे लगा था सोए हुए हो। अगर मैं सोया हुआ होता तो तुम्हें मेरा फायदा उठा लेती, उसने कहा और मैं शर्मा गई। नहीं, दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी और कल एक वेडिंग में भी जाना है। मेरे पास ड्रेस नहीं है। मैं बकवास कर रही थी। उसने एक तरफ इशारा किया जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लाल गाउन रखी हुई थी। वह तुम्हारे लिए है, शादी में पहनने के लिए, उसने कहा। मैं उस ड्रेस के करीब गई, देखा तो वह $3000 का था। उसके करीब आ गई। इतना पैसा तुम्हें कहाँ से मिला? वो हंसने लगा। बस मैंने कमाए हैं। मैंने कहा पैसे हैं इसका मतलब यह नहीं सब उड़ा दो। तुम्हें इतनी महंगी ड्रेस नहीं खरीदनी चाहिए थी, उसने कहा। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारी वजह से काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम इस बारे में मुझे क्या कहना चाहोगी? कहकर मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। उसने मेरे ओवरकोट को नीचे उतार कर फेंक दिया। अपने छोटे से ड्रेस में उसके सामने थी। वह मुझे खींचकर उस सोफे में लेकर आया जहाँ वह सो रहा था। मुझे बैठाया और फिर मेरे ऊपर आ गया। मुझे काम का हट जाना चाहिए, उसने कहा। जब अपने चेहरे को मेरे बेहद करीब लाने लगा, मैं उसकी आंखों में डूबने लगी। अपनी उंगली उसके सीने में चलाने लगी। कहा, पर मेरे पास इस रात की कीमत चुकाने के लिए पैसे नहीं है। वह मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे लिए यह फ्री सैंपल है। मैंने कहा, फिर बिक गए। और वह मेरे बेहद करीब आ गया। मेरे गर्दन को चूमने लगा। हमारे माथे एक दूसरे को छूने लगे और हमारे होंठ भी। हम कुछ देर वैसे ही रहे। मैं उसे धीरे धीरे चूमने लगी। मुझे वापस से चूमने लगा। इतने जुनून के साथ उसने मेरे सर को और करीब किया, किस को और गहरी कर दी। मैं सिसकी लेने लगी। वह दूर हटा। मानसी, उसने मेरा नाम लिया और मुझे चेतावनी भरी नजरों से देखने लगा, जैसे कि हम यह और जारी रखे और गहराई में डूबते चले जाएंगे। पर मैं नहीं चाहती थी वो रुके। उससे इतने बुरी तरीके से चाहती थी। अजीब बात है, वह एक स्कॉट है जिसके साथ बस एक रात गुजारी थी, लेकिन फिर भी उसकी नजदीकी मुझ पर ऐसा असर डालता है। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कता है। मैं उसके ऊपर आ गई, उसके गालों में हाथ रखा और उसे दोबारा से चूमने लगी। जब मेरी जीभ उसके मुंह के अंदर गई, वह गरजने लगा, मुझे पलट दिया और मेरे ऊपर आ गया।
वह दूर हटा। मानसी, अगर हमने यह जारी रखा तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, उसने चेतावनी दी। तो मत रुको, मैं फुसफुसाई, पर मेरी आवाज विनती की तरह सुनाई पड़ा। उसकी आंखें नरम हो गई, बहुत प्यार से मुझे चूमा। मैंने उससे नाइट गाउन को उतारा। धीरे धीरे वह मेरे बाकी के बचे कपड़े उतारने लगा और उसे जमीन पर कहीं गिरा दिया। मेरा दिल किसी ड्रम की तरह सीने में दौड़ने लगा। उसकी सांसें मेरी अंदरूनी थाई में पड़ने लगी। अपने मुंह से वह चूम रहा था, मुझे सुख देने लगा। मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कि मैं कोई बहुत कीमती चीज हूँ। मैं बेकाबू होकर कांपने लगी। ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। मैं हकलाने लगी। यह बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। उसके नाम की सिसकी ले रही थी। हम एक हो गए। उसके जज्बातों को मैं महसूस कर सकती थी। हम दोनों जोर जोर से हाँफ रहे थे। आंखें खुली तो वह मुझे देख रहा था। शर्म से मुस्कुराई जब एहसास हुआ अभी क्या हुआ। मैं सिमरन की शादी के मंडप में पहुंच गई। मानसी, वह चीखी और मेरे ऊपर फूलों का गुलदस्ता दे मारा। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? पीछे से लोग आवाजें मारने लगे। अरे यह लड़की यहाँ क्यों आई है? इसके पापा ने जो कुछ भी किया था, इसे शर्म नहीं आती? किसी ने कहा ईथन इसका एक्स है। मैंने कहा अपनी पक्की सहेली की शादी की पार्टी में आई हूँ, कैसे मिस कर सकती हूँ? सिमरन ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें बुलाया नहीं गया है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें दर्द होगा। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी करते हुए देखोगी तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम उससे शादी कर रही हो जिसे मैंने छोड़ दिया था, मैंने सिमरन से कहा। तभी ईथन सामने आ गया। कहा मानसी, तुम इसे परेशान करना बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया है। मैंने जवाब दिया, क्या सच में? और उसके बाद वह वीडियो चला दी जब कल रात वह मेरे घर पर आकर मुझे परेशान कर रहा था और मेरा बेटा उसे रिकॉर्ड कर लिया था। उसे देखकर बाकी सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी मुझे वह पड़ोसी औरत मिल गई जो कल रात मेरी मदद करने आई थी। उसने भी इस बात को स्वीकार किया। लोगों में फिर से खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सिमरन तुरंत ईथन पर भड़क गई। क्या यह सही है? दोनों में बहस होने लगी, लेकिन जल्दी ही ईथन ने उसे मना लिया। सब लोग मुझ पर ही बरस पड़े। मेरे डैड ने सालों पहले दवाइयों के साथ गलत किया था जिससे एक आदमी की मौत हो गई। मैं एक एस्कॉर्ट के साथ सोई थी और उसके बच्चे को जन्म दिया। अब लोग मेरे बच्चे को घटिया घटिया नाम से पुकारने लगे। मैंने कहा मेरे बच्चे को इसमें ना खींचे, वह कोई घटिया खून नहीं है। पर लोग मेरा अपमान करने लगे। मैंने कहा सिमरन, तुम एक घटिया औरत हो, अपने ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को चुराया है। तड़ाक! यह सुनते ही उसने मुझे एक थप्पड़ मारा वापस से। जब मैं अपना हाथ उसके ऊपर उठाई, ईथन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा मुझे भूल जाओ और किसी अमीर आदमी को फंसा लो। सिमरन कहने लगी, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। तुम वह अमीर लड़की नहीं हो। वह हमारी कंपनी बहुत ऊंची उठने वाली है क्योंकि हम वुडवर्ड ग्रुप के साथ एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट करने वाले हैं। यह सुनते ही मैं हंसने लगी। कहा तो तुम्हें सच्चाई नहीं मालूम है, हमारे बॉस ने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया। ईथन ने तुमसे यह बात छुपाई है। अब सब लोग ईथन से पूछने लगे, क्या तुमने हम सबको धोखे में रखा? वह कुछ परेशान लगने लगा, लेकिन फिर उसके मोबाइल में कॉल आया। फिर उसने कहा कि बॉस आ रहे हैं। सब लोग फिर से मुझ पर ही बरसने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने कानों से सुना था कि बॉस ने प्रोजेक्ट को नकार दिया था। ईथन कहा, तुम मात्र साफ सफाई का काम करती हो ऑफिस में, अपने औकात में रहो। और सब लोग हंसने लगे। मैंने कहा, मैं साफ सफाई करती हूँ तो क्या हुआ, मैं चोरी तो नहीं करती ना। तभी सिमरन ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त में यहाँ से जाने दे सकती हूँ, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। मैं क्यों माफी मांगू? मैं पूछी। मेरी शादी खराब करने के लिए। उसने कहा, नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगी। कहकर मैं वहां से जाने लगी कि गार्ड ने मुझे रोक लिया। सिमरन मेरे पीछे आ गई, हंसने लगी। मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन गार्ड्स हैं, यह तुम्हें जाने नहीं देंगे जब तक तुम माफी नहीं मांगोगी। चलो मेरे जूते साफ करो, उसने कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे जूते साफ करूंगी। कहकर मैं टेबल के पास आई और एक वाइन के ग्लास उठाकर सीधे उसके सफेद वेडिंग ड्रेस में गिरा दिया। वह चीखने लगी, क्या किया तुमने? मैं वहां से भागने ही गई कि गार्ड ने मुझे पकड़ लिया कि तभी किसी ने कहा, रुक जाओ। मैं सामने देखी तो वह स्कॉट मेरे बेटे के साथ खड़ा था। तो यही वह नाजायज औलाद है और यही वह स्कॉट है। उसे देखकर ईथन ने कहा। सिमरन कहने लगी, मानसी 8 साल पहले तुम इतनी गिर गई थी, इस स्कॉट के साथ रात गुजारी थी और आज भी तुम उसी के साथ हो। मैंने कहा, हूँ तो क्या हुआ, मैं इसे पसंद करती हूँ, कम से कम यह ईथन से अच्छा है। इतना कहा नहीं था। स्कॉट ने बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़ लिया। वह क्या जोड़ी है, एक टूटी हुई उत्तराधिकारी और एक स्कॉट। सिमरन ने मजाक उड़ाया। ईथन कहा,
तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम अपना शरीर औरतों को बेचते हो। चलो तुम दोनों को एक एक करके मुझसे माफी मांगो, क्योंकि अगर बॉस आ गए तो तुम दोनों को कहीं काम नहीं मिलेगा। स्कॉट आगे आया। क्या तुम्हें इतना घमंड है? मुझे पता है तुम बॉस से भीख मांग रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। यह सुनकर ईथन के चेहरे का रंग उड़ गया। स्कॉट ने आगे जारी रखा, मुझे यह भी पता है तुम्हारी कंपनी कंगाल हो चुकी है। तुम एक मामूली स्कॉट हो। एक बार बॉस को आने दो, तुम दोनों की जिंदगी खराब कर दूंगा, ईथन ने कहा। तभी स्कॉट ने अपना फोन निकाला और किसी से बात की। ईथन एंडरसन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल कर दो। कुछ ही देर के अंदर ईथन के मोबाइल में कॉल आया कि वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। यह सुनते ही वह लोग घबरा गए। तुम जरूर नाटक कर रहे हो। औरत के सामने एक्टिंग करते करते तुम्हें बड़े आदमी की एक्टिंग करने की आदत हो गई है। तभी स्कॉट ने कहा, मैं ही अरुण वुडवर्ड्स हूँ, वुडवर्ड इंडस्ट्री का CEO। क्या यही हमारा बॉस है? मैं मन ही मन सोचने लगी, या फिर यह एक्टिंग कर रहा है। अगर तुम बॉस हो तो फिर तुमने मानसी को जेनेटर का काम में क्यों लगाया? सिमरन ने उससे पूछा। वह दरअसल मैंने ईथन मानसी को ऑफिस में एक साथ देख लिया था। मुझे उनको साथ में देखकर जलन हो रही थी, इसलिए मैंने मानसी को डिमोट करके जेनेटर बना दिया। मुझे माफ करना मानसी, स्कॉट ने मुझसे कहा, पर बाद में पता चला कि ईथन ही उसे परेशान कर रहा था। किसी ने स्कॉट की बात नहीं मानी तो स्कॉट ने बॉस के सेक्रेटरी को फोन करके बुलाया। कुछ ही देर के अंदर वह सेक्रेटरी आ गया और उसने स्वीकार किया कि वही बॉस है। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। तभी सिमरन कही, यह संभव नहीं है, क्योंकि 8 साल पहले मैंने ही इस स्कॉट को फोन करके वही बुलाई थी और मानसी को उसके कमरे में भेजा था। यह सुनकर मुझे और अरुण दोनों को झटका लगा। क्या कह रही हो? ये तुम्हारी चाल थी? मैं सिमरन से कही। ईथन भी बिल्कुल अवाक था। उसे लगा था मैंने उसे धोखा दिया है, पर सारी चाल सिमरन की थी। अरुण ने कहा, क्या तुमने बेला नाम की किसी औरत को कॉल किया था? सिमरन ने कहा, हाँ मैंने बेला से ही बात की थी। बेला मेरी माँ है, अरुण ने कहा। तभी ईथन मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, मानसी अब तुम बॉस को डेट कर रही हो, उसे शादी करने वाली हो। प्लीज मुझे एक मौका दो, मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो। मैं हंसने लगी, तुम्हें एक मौका दूं? मेरे डैड के हादसे के बारे में पता चलते ही तुमने सगाई तोड़ दी थी, मुझे अकेला छोड़ दिया था। तभी ईथन ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे डैड के साथ जो हादसा हुआ था उसके पीछे क्या राज है। सिमरन उसे चुप करवाने लगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ईथन, तुम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ईथन ने सिमरन को 2 थप्पड़ खींच कर लगाया। मैं ईथन से पूछी, बताओ क्या सच है? ईथन ने बताया कि वह सिमरन की कंपनी थी जो गलत दवाई बनाई थी, जिससे एक आदमी की मौत हुई थी। वह तुम्हारे डैड के ऊपर झूठा इल्जाम लगाई थी तुम्हें बर्बाद करने के लिए। यह बात सुनते ही अरुण ने अपने सेक्रेटरी से कहा, पुलिस को बुला लो। सिमरन की जिंदगी खत्म हो चुकी थी और उसकी शादी भी टूट गई थी। अपने डैड का सच जानकर मैं अपने बेटे को पकड़कर रोने लगी, क्योंकि एक झूठे इल्जाम से उनकी जान चली गई। अरुण हम दोनों को थाम कर हमें सहारा देने लगा। कहानी अरुण की जुबानी। मैं रॉबर्ट के साथ मानसी के घर पर बैठा हुआ था, तभी मानसी आ गई। हमें एक दूसरे को सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। बताओ तुमने सबको कैसे मना ली कि तुम ही बॉस हो? रॉबर्ट कहने लगा, यही बॉस। मैंने उसे चुप करवाया। तो क्या तुम औरतों के साथ साथ मर्दों में भी इंटरेस्टेड हो? मानसी पूछी और मैं बिल्कुल सदमे में था। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये क्या कह रही हो? रॉबर्ट भी चौंका। कहा, नहीं मैं शादीशुदा हूँ। ये क्या कह रही हो? क्या तुम शादीशुदा हो फिर भी इसके साथ? मानसी कही। मैं उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद किया। तो फिर रॉबर्ट सबके सामने तुम्हें बॉस क्यों कह रहा था? वह मुझसे पूछी। उसे अब भी यकीन नहीं है, मैं वुडवर्ड ग्रुप का CEO हूँ। मैं क्या करता? मैंने कहा, दरअसल रॉबर्ट अस्पताल का मालिक है, मेरा बॉस है, वह मेरी मदद करने के लिए आया था। मानसी ने कहा, अब समझी। थैंक यू रॉबर्ट, तुमने हमारी मदद की। मानसी मुझे कही, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो। जैसे ही कही मेरी आंखें चमकने लगी। यही तो मैं चाहता हूँ, मानसी के करीब रहना, क्योंकि दिलो दिल मैं उसे पसंद करने लगा था। रॉबर्ट चला गया तो वह पूछी, तुम स्कॉट नहीं हो, रॉबर्ट के अंडर काम करते हो? मैंने कहा, हाँ। अब तुम समझी। तो तुम्हारा असली नाम क्या है? वह पूछी। मेरा नाम अरुण अग्रवाल है, मैंने कहा। वह बोली, अजीब इत्तेफाक है, मेरे बॉस का नाम भी अरुण वुडवर्ड्स है, एक ही नाम अलग चेहरा। मैंने बात को काटा, तो मैं कहाँ सो रहा हूँ? उसने सोफे को दिखाया तो मेरा चेहरा लटक गया, लेकिन फिर भी मैं उसे खुशी जाहिर करते हुए सोफे पर लेट गया। सुबह आदित्य मुझसे कहा, क्या तुम सच में मेरे डैड बनोगे? जब सब साथ में बैठे हुए थे। हाँ जरूर, मैं तुम्हारा डैड बनूंगा। मैंने कहा, नहीं अरुण सिर्फ अरुण है, तुम्हारा डैड नहीं बन सकता। मानसी कही। मैं गुस्से में आ गया। मैं खड़ा हो गया।
तो तुम अब उस आदमी को नहीं भूल पाई जो तुम दोनों का ख्याल नहीं रखता और तुम अभी उसका इंतजार कर रही हो, उसका बचाव कर रही हो। मैंने कहा, तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? उसने पूछा। मुझे पता है मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूँ। मैं उससे कहा, तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करते हो? वह पूछी। जाने दो, गुड लक, तुम उसे ढूंढो, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। तुम्हें मेरी बात नहीं सुन रहे हो कि वह मानसी कही और तभी मेरा फोन बजा। मैंने फोन काट दिया। वह क्या? वह कुछ बोलने जा रही थी, तभी फिर से फोन आया। मैंने उठाया। मेरी माँ का कॉल था। तुम्हें मेरे कॉल काटने की हिम्मत कैसे की? डेजी को लेने के लिए अभी एयरपोर्ट जाओ। मैं क्यों एयरपोर्ट जाऊं? उसके पास अपना बॉडीगार्ड है, ड्राइवर है और वह एक बिगड़ैल लड़की है। मैंने कहा, वह हमारी पड़ोसी रह चुकी है, तो तुम अभी जाओगे? माँ कहकर फोन काट दी। मानसी पूछी, यह तुम किससे बात कर रहे हो? क्या वही स्पॉन्सर है? तो तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी जिंदगी में सब कोई स्पॉन्सर है, सच में तुम अविश्वास योग्य हो, कहकर मैं उठ खड़ा हुआ और वहाँ से निकल गया। कहानी मानसी की जुबानी। मैं बस अरुण से कहना चाहती थी, वही आदित्य का पिता है, पर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उसे लगता है आदित्य किसी और का बेटा है। मैं बहुत उदासी से बैठी हुई थी। मेरा बेटा कहा, क्या बात है? मैंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे डैड को निराश कर दिया। वह चहक उठा, क्या अरुण ही मेरा डैड है? मैंने कहा, हाँ बेटा। उसने कहा, चलो फिर जल्दी से डैड के पास चलते हैं। उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और पार्किंग लॉट में पहुंची। उसके कार के पीछे पीछे चलने लगी, पर उसकी कार आगे निकल गई। मैं वहीं उदासी से नीचे बैठी हुई थी, तभी अरुण वहां पर आ गया। यहाँ क्या चल रहा है? उससे देखकर मैं उठ खड़ी हुई, तुरंत उसकी बाहों से लिपट गई। अरुण मेरे कमर में हाथ रखकर मुझे अपने करीब खींच लिया। वह मेरी बाहों में रिलैक्स करने लगा। मेरा बेटा चिल्लाया, डैड। उससे अलग हुई, बेटे को पकड़ा, कहा, मुझे माफ करना आदित्य के पिता के बारे में। मैं उस लूजर के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता, उसने कहा। मैंने कहा, अगर मैं यह कहूँ कि वह लूजर तुम ही हो? वह मेरी तरह सवाल पूछने की दृष्टि से देखने लगा। क्या? उसने कहा। मैंने कहा, तुम ही इकलौते इंसान हो जिसके साथ मैं सोई हूँ। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी आदित्य को पता चले तुम यह काम। वह कहा, तुम भी इकलौती इंसान हो जिसके साथ मैं सोया हूँ। मैं कही, तुम्हारा मार्केट वैल्यू इतना कम है क्या? उसने कहा, मैं अपना शरीर नहीं बेचता, लेकिन आज के बाद कोई और झूठ नहीं। उसने कहा। मैं मुस्कुराने लगी। उससे कहा कि तुम भी आज के बाद मुझसे झूठ मत कहना। हम तीनों एक दूसरे से लिपट गए। हमारा परिवार पूरा हो चुका था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रिंग पहनो जब तक तुम्हें दूसरा रिंग नहीं देता, कहकर उसने अपनी अंगूठी उतार दी और मेरे हाथों में पहना दी। मैं अपने बेटे आदित्य को दिखाने लगी। बेहद खुश थी, लेकिन जैसे ही अंगूठी के पीछे देखी, के पीछे वुडवर्ड्स लिखा हुआ था। मैंने कहा, तुम बॉस का नाम अंगूठी में क्यों लिखा है? उसने कहा, फिक्र मत करो, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। मैं अपने बेटे के साथ आज तैयार हो गई। बेटा कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, आज वुडवर्ड कॉर्पोरेशन के एनुअल पार्टी में जा रहे हैं। बॉस की एक पत्नी और बच्चा है, लेकिन बॉस एक दूसरी लड़की डेजी के साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वह हॉलीवुड एक्ट्रेस है। आज पार्टी में चलकर हम उन लोगों को सबक सिखाएंगे। दरअसल हुआ यूं कि मुझे डेजी ऑफिस में बुलाई थी। मुझसे कहा कि तुम बॉस का पीछा छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है एक बच्चे को लेकर उसके साथ जाओगी तो वह तुमसे शादी कर लेगा? वह मेरा मंगेतर है। उसने मुझे $1,00,000 का चेक पकड़ाया था। उसे शायद गलतफहमी हो गई है। वह समझ रही है मैं बॉस की पत्नी और आदित्य बॉस का बेटा है, जबकि आदित्य का डैड अरुण अग्रवाल है। मैंने उस चेक को फाड़ दिया था और अपने बेटे के साथ उस पार्टी में जाने लगी। मैंने देखा डेजी ऐलान की, मैं हॉलीवुड की नायिका के हैसियत से नहीं, बल्कि यहाँ के बॉस की मंगेतर की हैसियत से आई हूँ। एक लड़की कही, हमने सुना है बॉस की पत्नी और एक बच्चा है। नहीं, कोई औरत जालसाजी कर रही है ताकि अपने स्टेटस को ऊपर उठा सके, डेजी ऐलान की। इतना कहा नहीं था। मैं आदित्य के साथ अंदर आई। डेजी ने कहा, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। मैंने चेक के टुकड़े उसके मुंह पर फेंक दिए। मुझे थोड़े से पैसे नहीं चाहिए, बॉस के पास इससे भी ज्यादा संपत्ति है। मैं एक्टिंग की, मैं अरुण को बचपन से जानती हूँ। तुम तीसरा पहिया बनने की कोशिश मत करो, डेजी ने कहा और हंसने लगी। मैंने कहा, मेरा एक उसके साथ 8 साल का बच्चा है, तो तीसरा पहिया मैं नहीं बल्कि तुम हो। उसने कहा, वह तुमसे प्यार करता तो तुम कंपनी में पोछा नहीं लगाती, वह तुमसे शादी कर लिया होता। मैंने कहा, तुम भी तो उसे बचपन से जानती हो, फिर भी वह तुम पर ध्यान नहीं देता और मुझे सच में प्यार करता है। देखो, अरुण ने मुझे अंगूठी दी है। मैं अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाने लगी, जो बॉस नहीं बल्कि दूसरे वाले अरुण ने दिया था। तभी एक औरत बैंक्वेट के अंदर आई। यहाँ क्या चल रहा है? देखा, वह अमीर औरत थी जो अरुण को किराए पर लिया था।
यह यहाँ क्या कर रही है? मैं सोचने लगी। डेजी कही, बेला तुम आ गई। देखो यह लड़की अरुण को फंसाने की कोशिश कर रही है। वह स्पॉन्सर मुझे देखकर खुशी हो गई। अरे तुम, वह बेवकूफ अरुण अब तुम्हें यहाँ पर लेकर आ रहा है इतने समय के बाद। बेला तुम क्या कह रही हो? डेजी उस औरत से पूछी। यह लड़की यहाँ तक कि एक नकली अंगूठी दिखा रही है। वह मेरे हाथ की अंगूठी को देखी। अरे यह तो अरुण की अंगूठी है जो मैंने सालों पहले बनवाई थी। उसके कहते ही मैं और डेजी साथ में चीखे। क्या? मानसी अब तक सही कह रही थी, एक लड़की कही, और वह औरत तुरंत आदित्य को देखी। क्या यही प्यारा सा बच्चा है जिसके बारे में अरुण बात कर रहा था? मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ, मुझे दादी माँ कहो। आदित्य कहा, दादी माँ चलो मैं तुम्हें केक खिलाने ले चलती हूँ। वह मेरे बेटे को ले गई। डेजी ने कहा, यह कंपनी की सफाई करती है, शायद अंगूठी चोरी की होगी। मैं मन ही मन सोची, उसकी क्लाइंट मुझे सपोर्ट क्यों कर रही थी? तभी वह मुझे जालसाज करार दी, पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगी। मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं बॉस की पत्नी नहीं हूँ, और तभी डेजी मुझे जोर से धक्का दिया। मैं पीछे किसी के ऊपर गिरी। कहानी अरुण की जुबानी। मैं ड्राइवर से कहा, गाड़ी तेज चलाए। मैं पार्टी में जाकर आज मानसी को अपना सच बता दूंगा कि मैं ही बॉस हूँ। मैं यह सच्चाई इसलिए छुपाई थी कि मैं उसे सरप्राइज करना चाहता था, पर जैसे ही मैं बैंक्वेट के अंदर पहुंचा, मानसी मेरे ऊपर गिरी। मैं उसे संभाला। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मैंने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? वह चौंकी। मैं तुम्हारे और आदित्य के लिए आया हूँ। मैंने कहा, बात करना बंद करो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसने कहा। तभी डेजी मुझे देखकर चिल्लाई, अरुण। अचानक से मानसी उस पर चिल्लाने लगी, तुम दूर रहो, अरुण का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, दरअसल मेरा ही लेना देना है। मैंने कहा, प्लीज जाओ। मानसी गिड़गिड़ाने लगी। तभी सब लोग कहने लगे, बॉस, और मानसी चौंक उठी। मैंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे इनका परिचय करवाने दो कि यह मेरी पत्नी है मानसी, और आदित्य मेरा खून है, मेरा बेटा। आसपास लोग कहने लगे तो मानसी झूठ नहीं कह रही थी। डेजी कही, क्या तुम इसी आदमी के बारे में बात कर रही थी? तुम सच में कौन हो? मानसी मुझसे पूछी। मैं अरुण हूँ, अरुण वुडवर्ड्स। मैंने कहा, तो तुम मेरे बॉस हो? मैंने अपना सर हिलाया। और यह औरत स्पॉन्सर नहीं है। माँ मुस्कुराकर नाम में सिर हिलाने लगी। और तुम पूरे समय मुझसे झूठ कह रहे थे। वह कही, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था, सरप्राइज करना चाहता था। मैं कहा। वह पीछे मुड़ गई और मेरा दिल घबराने लगा। मैं उससे माफी मांगने लगा। मत रो, मुझे माफ कर दो। वह मेरी ओर मुड़ गई। कहा, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं बेहद खुश हूँ। मैं सीईओ से शादी करने जा रही हूँ। मैं मानसी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे पता है पिछले 8 साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे। क्या तुम आगे की जिंदगी को आसान बनाने दोगी? मैं घुटनों के बल बैठ गया, अंगूठी निकाली। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? काफी घबराहट के साथ मैं उसे देख रहा था। मेरी माँ भी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, वह कही, और मैं खड़ा हो गया। उसने मेरी अंगूठी अपने हाथ से निकाली और हम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाए। सब लोग ताली बजाने लगे। मैं उसके होठों को चूमा और फिर अपने बेटे के पास आ गया। हम तीनों एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। 8 साल के इंतजार के बाद हमारा परिवार पूरा हो गया। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप चाहे तो वहां जाकर इसे सुन सकते हैं। थैंक यू।